दोस्तों नमस्कार। मैं त्रिभुवन एक बार फिर अपने कुछ व्यूअर्स की एक रिक्वेस्ट जो उन्होंने मुझसे की कि मैं कुछ ऐसे लोगों की और ऐसे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊं जिनसे कि समाज में कुछ लोग इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और उस तरह का कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे लोगों के बारे में स्टडी करके उनके एक्टिविटीज़ के बारे में वीडियो बनाऊंगा जो कि जिससे कि आप, मैं और हर वो व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा सकेगा। और ये लोग वो नहीं होंगे जो कि समाज के बड़े बड़े रिचेस्ट लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कई लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, बट मेरी स्टोरी उनको कवर नहीं करेगी। मैं कोशिश करूंगा समाज के एक कॉमन वर्ग, एक कॉमन मिडिल क्लास लोग, अपना छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोग किस तरह से कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि वो कई लोगों के लिए जो है कई लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और वो एक ऐसा फिगर है। ये मेरी कोशिश रहेगी। ये शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। ये एक टाइम की बात है जब एक गांव था, वहाँ पर एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति रहता था। वो उसके लिए उसका जीवन यापन बहुत मुश्किल था और वो ना ही अपने लिए डेली का खाना जुटा पाता था। ऐसे इधर उधर से मांग के ला करके वो अपना जीवन यापन करता था। इससे वो बहुत दुखी हुआ और वो शिव का बड़ा भक्त था। उसने मंदिर में गया और जाकर के तपस्या शुरू करी और उसकी तपस्या से शिव भगवान खुश हुए, प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, भाई क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जी मैं तो डेली के अपने जीवन यापन के लिए मुझे बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं ऐसे क्या मेरे साथ समस्या है, आप इसका कुछ समाधान बताएं। भगवान ने बोला, देखो जी, तुमने पुराने पिछले जन्म में जो जिस तरह की आपकी गतिविधियां थी, कर्म थे, उनके आधार पर ही तुम्हें इस जन्म में चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको ऐसा ही जीवन यापन करना पड़ेगा। तो उसने बोला, भगवान मैं तो डेली के अपने जीवन यापन के लिए मुझे भोजन तक नहीं मिलता है। तो भगवान ने कहा, तेरे लिए बहुत कम भोजन की व्यवस्था तुम्हारे कर्मों के हिसाब से है और वो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ। इसने बोला, नहीं भगवान, मेरे को जो है तुम ये सारा मेरा जो हिस्से का जो भी अन्न है, अनाज है, भोजन है, वो मुझे एक साथ दे दो, ताकि मैं ये जो मेरी डेली की ज़िंदगी में जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, डेली में पल पल के लिए मर रहा हूँ, उससे मैं बच सकूँ। ऐसा बोल के शिव भगवान ने बोला, ठीक है तथास्तु, बोल के वो चले गए। उसके बाद होता ये है कि जैसे ये घर पहुँचता है, देखता है जो इसके घर के अनाज रखने वाला कमरा था, भंडार था, वो कुछ 4 बोरियों से भर गया है। 4 बोरे वहाँ पर आ गए अनाज के। उसके बाद ये करता ये है कि देख करके बड़ा खुश होता है और इसे फिर ये ध्यान आता है कि ये मैं सारा अकेला ही ये खाने से अच्छा है कि मैं मेरे जैसे इस गांव में जो और निर्धन व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको भी इसका कुछ हिस्सा खिलाऊं, जिससे कि जो है मैं और वो सब खुशी से कुछ दिन खाना खा सकें। तो ये उस गांव के जितने भी निर्धन व्यक्ति थे सबको बुलाता है, सबके लिए भोजन बनाता है और 2 दिन में इसका राशन खत्म हो जाता है। पर ये बात पूरी आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि देखो वो व्यक्ति है, इतना निर्धन व्यक्ति था, अपने लिए खुद वो भोजन का व्यवस्था नहीं कर पाता था, उसके पास थोड़ा बहुत जो राशन था उसने सारे गरीबों को मिल बांट के खिलाया। इससे क्या हुआ कि उन गांव के जो धनी व्यक्ति थे, जो समृद्ध व्यक्ति थे, उन लोगों ने वो बड़ा इंस्पायर हुए और उन्होंने इसको जो है बोला कि हम इसको थोड़ा थोड़ा राशन सब लोग देंगे ताकि इसका जीवन यापन सफलता से होता रहे और ये साथ में बाकी कुछ अपने जैसे लोगों को भी खाना खिलाता रहे। तो कुछ दिन बाद उसके घर में देखो तो जो है पूरे अनाज के भंडार भर गए। अब ये व्यक्ति ने बिल्कुल वही अपना जारी रखा, सारे लोगों को खाना खिलाता था, जो निर्धन गरीब व्यक्ति होते थे, अपने साथ उन लोगों के लिए भी भोजन बनाता था। एक दिन यही कहानी होने के बाद ये फिर वापस से अपने भगवान के भक्ति में लीन हो गया, तपस्या करी। भगवान फिर से प्रकट हुए, पूछा, महाराज आपने तो मुझसे कहा था, भगवान आपने तो मुझसे कहा था कि आपका जीवन बहुत सूक्ष्म है क्योंकि आपके पास बहुत कम खाने को है और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा फिर आपको खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा और आपका जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं हो जाएगा, आपको आपके प्राण भी चले जाएंगे। तो ये बोलता है ऐसा नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने बोला, देखो
इसका रीज़न ये है कि आपने जो अपने हिस्से का जो अनाज मैंने तुम्हें दिया था उसमें से अपने हिस्से का उन और गरीब लोगों को भोजन खिलाया, ये उसी का फल है कि तुम्हारे अन्न के भंडार भर गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि मैं आज की तारीख में जो कॉमन इंसान है, व्यक्ति है, उसके दिल के अंदर लोगों को हेल्प करने की अगर भावना भी आ जाए और एक छोटा सा पोर्शन अपने अर्जित धन में से या अपने किसी भी तरह की मदद से वो लोगों को अगर फ़ायदा पहुंचाए तो उसके लिए इससे बड़ी कोई कहानी नहीं हो सकती है। तो ये तो एक काल्पनिक कथा थी। अब मैंने कुछ ऐसे एक व्यक्ति का आज मैं एक स्टोरी लेकर आपके लिए आया हूँ। वो स्टोरी नहीं है, वो काल्पनिक कथा नहीं है, वो सच की स्टोरी है। उनका नाम है स्नेहलता होंडा और इनकी उम्र है लगभग 75 से 76 साल और ये दिल्ली गवर्नमेंट की एक गवर्नमेंट टीचर रही और 2006 में ये गवर्नमेंट अपनी जॉब से रिटायर हो गई। तो ये पेशे से एक टीचर थी और एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं, आपके और मेरे जैसे फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसा काम करा, एक साधारण परिवार की व्यक्ति हैं, जैसा कि आप इनकी पूरी स्टोरी जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत साधारण परिवार से थी। तो इन्होंने आने के बाद ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि मेरी जो जीवन है वो सफल हो जाए। पूरे ज़िंदगी भर तो मैंने जो है कमाने में और दूसरों के लिए, संस्थाओं के लिए काम करने में काम किया। अब मैं कुछ ऐसा काम करूंगी जो कि दूसरों के लिए कुछ एक इम्पैक्ट सोसाइटी में ऐसा क्रिएट होगा। ये सोच के नहीं करा, बट उनकी इच्छा ऐसी थी। तो इन्होंने क्या करा कि उस समय जो इन्होंने देखा कि जो स्लम एरिया में जहाँ ये रहती हैं, बेसिकली ये गुड़गांव में रहती हैं, तो वहाँ पे जो स्लम एरिया है तो एजुकेशन से जुड़ी थी, एजुकेशन से ही कुछ इन्हें करना था। तो इन्होंने देखा कि जो स्लम एरिया में जो बच्चे होते हैं, जिनके जो रिक्शे चलाने वाले, मजदूरों के बच्चे और जो इस तरह के गरीब फैमिली के जो बच्चे होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड जो फैमिलीज हैं, बहुत पुअर हैं। आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है इतने महंगी, कॉस्टली, स्पेसिफिकली इन इंडिया द एजुकेशन इज़ वेरी कॉस्टली। उसे देख करके इन्हें लगा कि मैं इन बच्चों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा कि कुछ उस तरह के बच्चों को देखा जो ना तो स्कूल जाते हैं ना कुछ करते हैं, दिन भर कूड़ा बिनने जाते हैं और कूड़ा बिन के जाने के लिए ये आते हैं और आने के बाद इनके पूरा जीवन इसी में चला जाता है। तो इन्होंने उन लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करी। अब देखिए, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इनको मुश्किल से 5,000 रुपया पेंशन उस समय मिलती थी, पर इन्होंने अपना पूरा पैसा, पूरा पेंशन का पैसा अपने इस काम के लिए लगा दिया और इन्होंने पेड़ के नीचे ऐसे कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उनको एजुकेट करना शुरू करा। उनके लिए सारी स्टेशनरी ये लेकर आई। उन सब के लिए इन्होंने जो है डेली कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करनी शुरू करी और उनको खाना खिलाया, उनको वो सारी सुविधाएं दी। अब देखिए 5,000 रुपये में, और ये काफ़ी साल तक इन्होंने ऐसे ही करती रहेंगे। और ये करने के बाद आज की जो सिचुएशन है वो ये है कि इन्होंने करीब 250 से 300 बच्चे इनके यहाँ पढ़ते हैं। ये 8th तक की एजुकेशन देती हैं, पढ़ाती हैं और उसके बाद फिर ये उनको जो मेन स्ट्रीम के स्कूल हैं वहाँ पर उनका सिलेक्शन करा के उनको वहाँ पढ़ने भेजती हैं। देखिए, इनका एक छोटा सा क्लिप है कि इनका विजन क्या है, किस तरह का इनका विजन है। एक बार आप खुद इसको देखें, समझें। के रूप में खड़ा करना है, वो इन हेल्पलेस बच्चों के और बड़ों के लिए इसको एक इंस्टीट्यूट बनाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, उनको ट्रेन करके उनको कहीं ना कहीं काम दिलवाना या वो खुद अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, तो ऐसे रूप में तैयार करना है। तो आपने इनका वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया कि ये इनका विजन क्या है। ये इन स्लम में और इस तरह के जो बच्चे हैं आसपास में, उन सब की मदद करना चाहती हैं, उनको एक अच्छी एजुकेशन ये देना चाहती हैं। और ये चाहती हैं कि जो ये हमारे खासकर इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है ये उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। और ये चाहती हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो सबसे पहले जो ये इतनी कॉस्ट है इसको कम हो
और ये जो है एजुकेशन में ये सिर्फ ये वाला काम इन बच्चों के जीवन को सुधारने का काम नहीं कर रही हैं, बल्कि अब इन्होंने ध्यान देना शुरू किया है कि कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम में कुछ रिफॉर्म किया जाए। तो इन्होंने अपनी एक एनजीओ भी बनाई है और इनको जो है गौरव माँ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक गौरव फाउंडेशंस के नाम से एक एनजीओ बनाई हुई है। उस एनजीओ में अब बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ गए हैं, आप जैसे मेरे जैसे और कई सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि इनको मदद करते हैं। और मदद कैसे करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने इनके लिए स्कूल की बिल्डिंग बना दी। अब इनके पास एक स्कूल है, देखिए कहाँ इन्होंने पेड़ के नीचे से अपना काम शुरू किया और आज इनके पास एक स्कूल है, छत है जिसके नीचे बैठ के पढ़ाती हैं। इन्होंने अपनी एक स्टोरी में ये भी बताया कि इनका एक इंटरव्यू देख रहा था, इन्होंने ये कहा कि वो एक टाइम होता था कि मेरे और बच्चों का ये ऊपर वाला हिस्सा ही सिर्फ पानी से बचा रहता था और नीचे हमारे आधे पांव कीचड़ में होते थे। तो बरसात के दिनों की इन्होंने बातें बताई। तो फिर ऐसा देख करके लोग इनसे बड़ा प्रभावित हुए, उन्होंने इन्हें हेल्प करनी शुरू करी। तो ये कोई पैसा नहीं लेती हैं, तो इन्होंने उनको बोला देखो आप जो मेरे को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हो या कुछ बुक्स के लिए हेल्प दे सकते हो, तो वो इस तरह की हेल्प लोगों से लेने लग गई और उन्होंने ये काम को और बड़े स्केल पर करना शुरू करा। तो ये स्नेहलता जो है, इनको गौरव माँ के नाम से भी ये विख्यात हैं, जानी जाती हैं। एक साधारण परिवार से आई, इन्होंने समाज में जो इम्पैक्ट इन्होंने लेकर आई। और अगर आप देखेंगे कि इन्होंने जो स्लम वाले जो बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक बेड़ा उठाया। एक और छोटी सी इनकी वीडियो क्लिप और इनका इंटरव्यू का पोर्शन है जो वो अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रही हैं। आप देखें, फिर थोड़ा सा चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बच्चे वो थे जो कूड़ा बीनते थे, कूड़े के ढेर से कूड़ा चुगते थे और रात तक ही 100 या 50 रुपए का कूड़ा चुग लेते थे और उसको बेच के 100-50 रुपए में माँ बाप के हाथ पे रख देते थे और माँ बाप बहुत खुश, वो 100-50 रुपए लेके बहुत खुश होते थे। चाहे ये चोरी करके लाए, चाहे ये डाके डाल के लाए, चाहे ये कूड़ा बीन के लाए, उनसे पैसे से मतलब था। तो ये आपने वीडियो देखा कि इन्होंने किस तरीके से स्लम के बच्चे, अंडर प्रिविलेज बच्चों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ ऐसे महान काम करे। तो इससे कुछ और लर्निंग मुझे समझ में आती है कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं और ऐसा नहीं है कि ऐसे देश और दुनिया में ऐसे और लोग नहीं हैं, बड़े बड़े महान लोग हैं। आप बड़े बड़े एनजीओ देखेंगे, एग्जाम्पल है बिल गेट्स, एग्जाम्पल है SCL के नादर फाउंडेशंस, इसके अलावा धीरूभाई अंबानी एकेडमी, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे रिचेस्ट लोग हैं दुनिया में जो इस तरह के एनजीओ चला करके लोगों की जिंदगियों में रोशनियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग इतने रिच हैं या जो लोग इस लेवल में हैं वही इस तरह का काम करते हैं। मैं ये उन लोगों की स्टोरियां ना ला करके मैं ऐसी छोटे छोटे लोगों की स्टोरियां ला रहा हूं जो कि आपकी जो है लाइफ को एक समाज में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं और हम सबको ये बता रही हैं कि देखिए कि आपके दिल में दूसरों की हेल्प करने की इच्छा होनी चाहिए, आपको एक विजन कुछ होना चाहिए। आप अगर दिल से किसी को थोड़ा सा भी हेल्प करना चाहते हैं तो पैसा मैटर नहीं करता है, आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन, ये सब आपके लिए काम करती हैं। तो इनके जीवन से सीखने की सबसे बड़ी बात यही है कि ये बिल्कुल कमिटेड थी अपने विजन के लिए। जब इन्होंने देखा कि इस तरह के बच्चे हैं और मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, इनको एक अच्छी एजुकेशन मैं दूं, पहले मैं खुद उनको एजुकेशन दूं और उसके बाद उनको ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक पहुंचाऊं, ऐसे लेवल तक पहुंचाऊं जहां कि वो उनका एक जीवन जो है सफल होए। और इन्होंने ये भी बताया, मैं आपको अभी एक वीडियो क्लिप और दिखाऊंगा जिसमें इनके इंटरव्यू के एक पार्ट में इन्होंने ये कहा कि मेरे को किसी की कोई मतलब मुझे पता नहीं था मैं कैसे करूंगी, क्योंकि एक छोटी सी अमाउंट, जैसा कि मैंने बताया 5000 रुपये, 5000 रुपये क्या होते हैं, ये 5000 रुपये इनको मिलता था। अगर ये चाहती तो उस 5000 में अपना जीवन यापन कर सकती थी, लेकिन नहीं, उस छोटे से अमाउंट के साथ भी इन्होंने अपना सारा जो पेंशन का, रिटायरमेंट के बाद जो इनको कुछ पैसा मिला, फंड मिला, वो सारा
पैसा इन्होंने अपने इस एक बड़े काम के लिए लगा दिया, और जो इम्पैक्ट ऐसे लोग सोसाइटी में लेकर आते हैं उसका कोई जवाब नहीं होता है। वीडियो का ये पोर्शन देखिए, इन्होंने इस बारे में थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। और जो समृद्ध हैं, जो अपने अच्छे एक परिवार से हैं, जो समर्थ भी है, मतलब सबके, जिनके पास कोई कमी नहीं है, ना पैसे की है, ना टाइम की है, ना किसी और चीज की है, उन लोगों से मेरी एक अपील है, प्रार्थना है मेरी उनसे कि कृपा करके वो बाहर आए और ऐसे बच्चों को, ऐसे आदमी और औरतों को जो असहाय हैं, उनको वो अडॉप्ट करें। 2, 4, 6, 8, 10, 1 जो भी वो कर सकते हैं उनको करें, और उनका पूरा जिम्मा ले, उनको पूरा इंसान बनाने तक। तो आपने स्नेहलता जी का ये अपील जो उन्होंने सब लोगों के लिए करी है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस तरह की मैं और भी बहुत सारे लोगों की स्टडी करके उनके बारे में आप तक उन लोगों की जानकारियाँ जो समाज के छोटे छोटे तबकों से हैं, छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े काम ऐसे कर रहे हैं, उनकी और बहुत सारी स्टोरीज लेके आऊँगा। कृपया मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये सारे लोगों के लिए एक एस्पिरेशनल स्टोरीज बने, और वो सारे लोग जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, जिनके अंदर ह्यूमैनिटी का भाव है, जिनके अंदर कुछ रिसोर्सेज ना होते हुए भी जो कुछ करना चाहते हैं, मैं कुछ इस तरह की चीज़ों से वो बेनिफिट उठा सकें, ये स्टोरी उनको देखने को मिले। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और मैं इस तरह के और कुछ स्टोरीज लेके आपके सामने बहुत जल्द आऊँगा। समाज के ऐसे लोगों की स्टोरीज लेके आऊँगा जो आप जैसे, मेरे जैसे हैं, छोटे छोटे रिसोर्सेज के साथ वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट समाज में क्रिएट कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और कोरोना का ये हार्ड टाइम है, मोटिवेट रहें, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी हैं अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट है हैप्पी रहें। थैंक यू, नमस्कार।